जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाई और बहनों सत्य की खोज में। तो चलिए भाई और बहनों हम शुरू करते हैं। अंत तक बने रहिएगा और ध्यानपूर्वक हमारे अध्ययन को देखिएगा, स्किप मत कीजिए वरना हम कड़ी को जोड़ नहीं पाएंगे। और इसके पहले के जितने भी हमारे जो स्टडीज़ है आप हमारे प्लेलिस्ट से देख पाएंगे। भाई और बहनों, अब हमारे आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का जो विषय रहेगा, प्रारंभिक ईसाइयों की आकर्षण का जो जरिया होती थी, वो कार्य होता था, वो क्या होता था भाई और बहनों। यानी कि प्रारंभिक ईसाइयों की आकर्षण क्या होती थी, किस तरह वो लोगों को आकर्षित किया करते थे। भाई और बहनों, इस विषय को अध्ययन करने के लिए हम प्रेरित के काम 5 अध्याय 12 पद से लेकर 16 पद तक हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं भाई और बहनों। यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है। आइए मैं वचन को पढ़ना शुरू करता हूँ, आप लोग भी अपने अपनी बाइबल को देख लीजिए। जैसा कि यहाँ लिखा है, और प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों को बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसाने में इकट्ठे हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को यह याद न होता था। उनमें जा मिले तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे, और विश्वास करने वाले बहुत पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आकर मिलते रहे। यहाँ तक कि लोग बीमार को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारियों और अशुद्ध आत्मा के सताए हुए को ला लाकर इकट्ठा होते थे, और सब अच्छे कर दिए जाते थे। ओके, आमीन। तो भाई और बहनों, ये था हमारा आज का विषय, है ना, जो वचन जिस पर आज हमें अध्ययन करना है। प्रारंभिक ईसाइयों के आकर्षण क्या होते थे, किस तरह प्रारंभिक समय के ईसाई लोगों को आकर्षित करने के लिए कोशिश करते थे अपनी ओर, ताकि उनको सुसमाचार सुनाया जाए। तो यहाँ से इन वचनों से हम जब पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा यहाँ से एक इंडिकेशन, एक आइडिया, है ना, एक समझ मिलती है कि किस तरह वे लोगों को आकर्षित करने के लिए क्या कुछ करते थे। हमें जानकारी मिलती है। इस पर हम अब विस्तार से अध्ययन करते हैं। भाई और बहनों, यहाँ पर यानी कि इस पैसेज में प्रारंभिक कलीसिया में उस वक्त जो कुछ चल रही थी उसकी एक नमूने को हम देख पा रहे थे। जैसे कि पहले तो ये पूरी घटना हमें बताती है कि उन दिनों के कलीसिया कहाँ पर मिला करते थे, यानी कि एक साथ इकट्ठा होते थे, या फिर कलीसिया कहाँ पर एकजुट होते थे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, उस समय के कलीसिया आज की तरह नहीं होती थी जो आज हम देख पाते हैं ना। चर्च कहते हैं, जिसे हम गिरजा घर कहते हैं, जिसे हम कलीसिया कहते हैं, ईंट और पत्थर से बनाया गया भवन, एक इमारत, है ना। एक्चुअली ये गिरजा घर है भाई और बहनों, ये भवन है, एक बिल्डिंग है ना। तो मैंने इससे पहले भी आप लोगों को कलीसिया के सही मायने क्या होते हैं इसके विषय में मैंने आप सभी को बताया था ना। कलीसिया आप और हम है ना, आप और हम है। जब हम 2-4 विश्वासी जहाँ इकट्ठे होते हैं वही कलीसिया है भाई और बहनों। कोई ये भवन नहीं है। भवन तो ये इमारत है, ये बिल्डिंग है ना, जिसको हाथों से हमने बनाया है, ये दिखाई देती है ना। लेकिन जो अनदेखी कलीसिया वो आप और हमारे अंदर है भाई और बहनों। तो उस जमाने में आज की तरह बड़े बड़े कलीसिया जो भवन, चर्च बिल्डिंग नहीं होते थे ना। तो वे लोग कहाँ इकट्ठे होते थे? आराधना करने के लिए, सुसमाचार की प्रचार करने के लिए, संगति करने के लिए कहाँ पर इकट्ठा होते थे। तो इन वचनों से हमें इसकी प्रमाण मिलती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पाते हैं, वे इन दिनों में सुलेमान के बरामदे में, जो कि मंदिर को घेरने वाले 2 महान बरामदा में से एक था, वहीं पर वे एकत्रित होते थे। जैसे कि यहाँ पर 12 पद में कहा गया है ना, और वे प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। तो ओसारे मतलब भाई और बहनों बारामदा ना, सुलेमान की बारामदा। तो ये बारामदा विशाल खंभों वाला एक भव्य ढका हुआ
रास्ता होता था। आप लोग इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे ना, जो बड़े बड़े खंबे हैं और इसके बीच से लोग चल के जाते हैं ना, यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत भीड़ लगी होती है। जैसे कि हमने कई दफ़े भी बताया है ना कि जब हम मंदिर कहते थे उस जमाने में, मंदिर वास्तव में वो बहुत ही सेंट्रल में होते थे, जो अति पवित्र स्थान, उसे ही मंदिर कहा जाता है। बाकी तो वो मंदिर का हिस्सा है भाई और बहनों, है ना, जो उसको बारामदा होती थी, है ना, जो अलग अलग स्तर पे होती थी, अलग अलग लोगों के लिए वो तैयार किया गया था, वो बारामदा होती थी, है ना। लेकिन जो मंदिर कहते हैं तो वो मंदिर बिल्कुल जो सेंटर में होती है, जो अति पवित्र स्थान, उसे ही हम मंदिर कहते हैं, है ना। तो सबसे बाहर की जो इलाका होता है वो अन्य विश्वासियों के लिए होता है, वहाँ से अंदर वो आगे नहीं जा सकते हैं। उसके बाद महिलाओं के लिए स्थान होती थी, वहाँ से महिला आगे नहीं जा सकते थे। उसके आगे इजरायली पुरुष लोग मात्र आ सकते थे ना। और वहाँ से आगे और एक स्टेप होता है जहाँ सिर्फ जो प्रीस्ट लोग होते हैं, याजक लोग, वो आ सकते थे। और उसके आगे जो मंदिर पवित्र स्थान में महायाजक मात्र प्रवेश करते थे। तो इस तरह से 5 एक बाउंड्री होती थी ना उस मंदिर तक पहुंचने के लिए। तो हर कोई आसानी से मंदिर तक नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। तो ऐसा होता था मंदिर की पूरी ढांचा। तो ये जो सुलेमान की जो बारामदा है, ये 2 साइड पे हम देख पाते हैं ना मंदिर के, मतलब बाहरी जो प्रोटेक्शन होते हैं, जो बाहरी घेरे होते हैं, यहाँ पर हमको इस तस्वीर में आप लोग देख पा रहे होंगे साफ साफ, है ना, बड़े बड़े खंबे वाले एक मार्ग होता था, है ना, बारामदा, उसे सुलेमान का बारामदा कहा जाता है। तो ये 12 पद में हमने देखा है ना। ये बारामदा विशाल खंभों वाला एक भव्य ढका हुआ रास्ता होती थी, जिसका नाम राजा सुलेमान के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने यहूदियों का पहला मंदिर बनाया था, जो कि प्राचीन यरूशलेम में एक शानदार पवित्र संरचना थी। भाई और बहनों, जो सुलेमान का मंदिर कहा जाता है ना भाई और बहनों, देखिए सुलेमान का मंदिर और उस समय जो हेरोदेस ने बनाया हुआ मंदिर में बहुत फर्क थी। सुलेमान की मंदिर जो थी वो दिखने में उस जमाने में बहुत ही भव्य इमारत थी, ऐसा लोगों का मानना है। दुनिया से दूर दूर से लोग उस मंदिर को देखने के लिए आया करते थे। ऐसा माना जाता है कि जब उस पर धूप लगती थी तो ये बिल्कुल चमकता था ना, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। उस जमाने के लिए ये सबसे सुंदर खूबसूरत भवन होती थी, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन जब वो ढा दिया गया और उसके बाद नया मंदिर बनाया गया तो वो सुलेमान की मंदिर की तरह इतना खूबसूरत नहीं था, ऐसा लोगों का मानना है। और बहुत लोग इसको लेकर दुखी भी होते थे। तो यही कारण इस मंदिर को बनाने वाला सुलेमान राजा, उसी के नाम पर वो बारामदा थी भाई और बहनों, जो हेरोदेस ने बनाया हुआ यीशु मसीह के समय के जो मंदिर थे, उस मंदिर के जो दोनों साइड में जो बारामदा थी वो सुलेमान राजा के नाम पर रखी गई थी। होपफुली यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इस प्रकार प्रारंभिक ईसाई इस तरह परमेश्वर के घर में अपनी उपस्थिति में बेहद निरंतर होते थे। उनका लक्ष्य परमेश्वर को और भी बेहतर तरीके से जानना और जीवन और जीने के लिए सामर्थ पाने के लिए इच्छा रखते थे भाई और बहनों। तो इस तरह भाई और बहनों, शुरुआती दौर के जो विश्वासी लोग होते थे, आज की तरह जितना हमारी सुविधा है ना, जितना हमारा जो आज हर चीज़ का हमारे पास साधन है, ऐसे नहीं होते थे। उस समय चर्च भवन नहीं थे भाई और बहनों। वो संगति करने के लिए जो अगुआ के घर में या फिर सदस्यों के घर में या फिर मंदिर में, उस समय मंदिर भी थी ना, मौजूद थी, तो मंदिर में वे लोग इकट्ठा होते थे विश्वासी लोग। और वो कहाँ इकट्ठा होते थे? वो सुलेमान के बारामदे में ना, वहाँ इकट्ठे होकर वो सुसमाचार प्रचार किया करते थे। एक दूसरे से वार्तालाप, एक दूसरे को शिक्षा देने का काम होता था वहाँ पर भाई और बहनों। वो निरंतर वहाँ पर इकट्ठा होते थे, ऐसा बोला जाता है भाई और बहनों। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके अंदर आग जल रही थी भाई और बहनों। उनको सीखने की इच्छा थी, समझने की इच्छा थी ना, जानने की इच्छा थी। वो विश्वासी जीवन में आगे बढ़ना चाहते थे और मजबूत होना चाहते थे, इसलिए हर दिन वे लोग वहाँ पर इकट्ठा होते थे, है ना। तो वो आमतौर पर सुलेमान के बारामदे थे, वहीं पर वे लोग इकट्ठा होते थे भाई और बहनों। यह वही स्थान था जहाँ से महायाजक ने इससे पहले पतरस को भी गिरफ्तार किया था। तो भाई और बहनों, यह पैसेज हमें बताती है कि उस जमाने के कलीसिया कैसे मिलते थे। वे इस तरह मिलते थे और इकट्ठे होते थे जहाँ से हर कोई उन्हें देख पाते थे भाई और बहनों, देख सकते थे भाई और बहनों। उनका मकसद वहाँ पर इकट्ठा होने का ये भी था कि लोग उनके प्रति आकर्षित हो, है ना। जब वह वहाँ पर बैठकर
एक दूसरे से वचन के आधार पर वार्तालाप करते ना, जो व्यवस्था के आधार पर वे लोग एक दूसरे से वार्तालाप करते, यीशु मसीह के विषय में प्रमाण देते हैं ना, तो लोग वहाँ पर सुनने को आते और वे लोग सुसमाचार को समझ पाते। तो ये एक प्रक्रिया थी लोगों को आकर्षण करने के लिए, और यही कारण वे लोग यहाँ पर इकट्ठा भी होते थे। वे जानते थे कि प्रेरितों के साथ क्या हुआ था इससे पहले और फिर उनके साथ क्या हो सकता है आगे को, लेकिन फिर भी वे लोग बिना डर के, है ना, वो लोग वहाँ पर इकट्ठा होते थे। भाई और बहनों, ये बातों को हम यहाँ पर समझ पाते हैं ना। वे उन सभी लोगों को दिखाने के लिए दृढ़ निश्चय थे जिनको वे गवाही दे रहे थे। भाई और बहनों, तो इसलिए वे लोग डरे नहीं थे, है ना। वो जानते थे उनके साथ क्या कुछ हो सकता है, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है ना, उन पर हमला हो सकता है, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं डरे। उनका मकसद था सुसमाचार लोगों तक पहुँचाना, और वो जैसे भी हो उनको पहुंचाना है। वो अपना कर्तव्य को जानते थे, उसको पूरा करने के लिए वो हर किस्म का वो रिक्स, है ना, हर किस्म का वो उन पर जो आपत्ति आने वाले हैं उसका सामना करने के लिए वो लोग तैयार थे। भाई और बहनों, और इस तरह भाई और बहनों आगे को हम देख पाते हैं कि यहाँ पर प्रेरितों का संदेश केवल शब्दों से नहीं बल्कि कार्य के द्वारा भी दी गई थी, और इस तरह चमत्कार उनमें से एक प्रक्रिया थी। लेकिन इन चमत्कारों के कारण कुछ लोग विश्वासियों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहते थे, जैसे कि 13 पद में कहा गया है ना। भाई और बहन, मैं आइए इसे पढ़ता हूँ। परंतु औरों में से किसी को यह हियाप न होता था, उनमें जा मिले तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। भाई और बहनों, हम यहाँ पर देख पाते हैं ना, उस जमाने में सिर्फ वचन के द्वारा ही लोगों को सुसमाचार नहीं दे रहे थे ना, वचन के द्वारा ही लोगों को वो अपने और आकर्षित नहीं कर रहे थे, बल्कि वे लोग चिन्ह और अद्भुत काम भी किया करते थे, है ना। जिस तरह की यहाँ पर वचन में भी बताया गया है ना कि वे लोग बीमारियों को चंगा करते थे, है ना, और ऐसे अद्भुत अद्भुत चीज़ होते थे जिसे देखकर लोग उनके प्रति आकर्षित होते थे ना। ये स्वाभाविक है ना, कहीं पर ऐसे चमत्कार हो रही होती है, कहीं बीमारी ठीक हो रही है, कहीं भूत आत्मा को निकाला जा रहा है, तो ये स्वाभाविक है कि लोग वहाँ आकर इकट्ठा होना और उनसे वो लोग क्या कह रहे हैं सुनना, है ना। देखिए, एक बात को याद रखिए, उस जमाने में आज की तरह मेडिकल साइंस इतना मजबूत नहीं था, है ना। तो लोग जब बीमार होते थे तो वे ओझा के पास जाते थे, है ना, या फिर इस तरह के भूत को भगाने वाले, बीमारियों को ठीक करने वाले जिसके पास वो शक्ति होती थी, उनके पास आया करते थे। आज की तरह मेडिकल साइंस इतना मजबूत नहीं था, और स्वाभाविक है लोग तो बीमार होते हैं, है ना, लोगों के अंदर भूत आत्मा होती है। तो उन सब से छुटकारा दिलाने के लिए ये बहुत ही एक अच्छा प्रक्रिया था, जो उस समय उनके चेलों को, प्रभु यीशु मसीह के चेलों को, उन प्रेरितों को ये सामर्थ्य दी गई थी, और वही कुछ वो किया करते थे। जब वो करते थे तो लोग वहाँ पर भीड़ लगते थे, और उसी अवसर पर उन्हें सुसमाचार सुनाया जाता था ना। और ये उस समय के लोगों के लिए ज़रूरत भी था ना, और ये एक अच्छा प्रक्रिया भी था। भाई और बहनों, इसे भी हमें समझना होगा, एक प्रक्रिया थी। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बातें हैं कि ये सब कुछ होते हुए भी कुछ लोग उनके साथ मिलना जुलना नहीं चाहते थे, है ना, उनके साथ आके इकट्ठा नहीं होना चाहते थे। कईयों कारण थे भाई और बहनों, है ना। उनको बहुत सारा डर था होगा, है ना, बहुत सारी चीज़ों का बाधा थी होगी, उनके साथ आके मिलना नहीं चाहते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे उनके विरोधी थे भाई और बहनों, है ना, वे इनका बिल्कुल विरोधी नहीं थे। इन बातों को भी हमें समझना होगा। भाई और बहनों, यहाँ पर वे विश्वासियों से दूर रहा करते थे, वे शायद डरे हुए थे, क्योंकि भाई और बहनों उन्होंने यह भी सुना होगा कि अनन्यास और सफीरा के साथ क्या कुछ हुआ था ना। लेकिन फिर भी वे विश्वासियों को आदर दिया करते थे, और इस तरह अन्य काफ़ी लोग कलीसिया में जुड़ भी जाते थे। तो ऐसा नहीं है कि भाई और बहनों सभी लोग उनसे दूर रहते थे। कुछ लोगों को डर लगने का कारण ना, मैंने जैसा बताया कईयों कारण के वजह से, है ना, वो लोग डरते थे। लेकिन उन्होंने सुना होगा अनन्यास और सफीरा के विषय में भी ना, तो लोगों को डर लगा होगा उनके साथ जाके जुड़ने के लिए, क्योंकि भली भांति वो सब बातों को नहीं समझ पा रहे थे, है ना। तो ऐसा घटना जब किसी कलीसिया में होते हुए उनको सुनाई दिया तो शायद उनके वजह से भी वो लोग डर गए होंगे। लेकिन जो लोग समझ जाते और जो समझने की कोशिश करते तो वो समझ जाते और वो उनके साथ मिल जाते। तो ऐसा होता था भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, अक्सर आज भी ऐसा ही होता है। कुछ लोग कलीसिया नहीं आना चाहते हैं ना, चर्च के साथ वो जुड़ना नहीं चाहते हैं, वे विश्वासियों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वे कलीसिया के दुश्मन है ना, यह उनका डर का कारण है। भाई और बहनों, वे नहीं चाहते हैं कि उनके जीवन में और रिश्तों में कोई परिवर्तन हो। शायद उन्हें
इस बात का एहसास नहीं है कि उनका जीवन कितना सुंदर हो सकता है, कितना बेहतर हो सकता है अगर वे मसीह के साथ आते हैं। भाई और बहनों, मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है, वो यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं ना, घर में बैठ के वो वचन भी सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, भजन भी सुनते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन वो मसीह मंडली में आके जुड़ना नहीं चाहते हैं कईयों कारण से। कुछ लोगों का ऐसा लगता है कि उनके रिश्तेदार उनसे दूर हो जाएंगे ना, उनके घर के लोग उनका विरोध करेंगे, उनके दोस्त उनसे दूर हो जाएंगे, समाज का डर है उनके ऊपर, है ना, सरकार भी आज तो दबाव दे रही है ना, हर प्रकार का अत्याचार होते हुए हमको दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे कईयों कारण के वजह से लोग मसीह जीवन में खुल के आना नहीं चाहते हैं, मसीह संगति में जुड़ना नहीं चाहते हैं भाई और बहनों, है ना। तो वो डर के कारण से कहीं कुछ ना हो जाए अगर वो मसीह के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन सत्य ये है कि जिस दिन वो सारे चीज़ों को वो मतलब पीछे छोड़कर मसीह के जीवन में खुले तौर पर जब वो आते हैं तो उनका जीवन बदल जाता है। वो सारे बाधाओं को जवाब देना उनको आता है, उन सारे बाधाओं का सामना करने उन्हें आ जाता है। परमेश्वर उनको रास्ता दिखाता है, परमेश्वर उसे मार्गदर्शन करता है, परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा बोलता है, उनका जीवन परिवर्तन हो जाता है। ये भी हकीकत है भाई और बहनों। लेकिन यहाँ तक आने से पहले ही कुछ लोग डर के वहीं रह जाते हैं और वो छूट जाते हैं भाई और बहनों। वो परमेश्वर के कार्य को होते हुए देखते हुए भी, समझते हुए भी, जानते हुए भी इस सच्चाई को नहीं जानते हैं कि मसीह में पूरे तौर पर आ जाने से भले ही अभी नुकसान हो लेकिन आगे जाके सब ठीक हो जाएगा ना। तो वो छोटे से नुकसान के लिए, थोड़े से नुकसान के लिए वो मसीह के साथ मिलना नहीं चाहते हैं, मसीह मंडली में आना नहीं चाहते हैं भाई और बहनों। तो ऐसा उस जमाने में भी होती थी, आज भी अक्सर हमें ये होते हुए दिखाई पड़ती है। लेकिन कुछ लोग साहसी होते थे, वे यहोवा को अपना जीवन देने से नहीं डरते हैं और जब वे ऐसा करते हैं तो उन्हें उसकी खुशी भी मिलती है। अब आगे भाई और बहनों हम ये भी जान सकते हैं कि प्रारंभिक कलीसिया एक बहुत ही प्रभावी कलीसिया होते थे, जैसे कि 15 पद में यहाँ पर कहा गया है ना। आइए मैं इसे पढ़ता हूँ। यहाँ तक कि लोग बीमारियों को सड़कों पर ला ला कर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए ताकि वे लोग ठीक हो सके, है ना भाई और बहनों। तो लोग या फिर कलीसिया के द्वारा बहुत ही प्रभावी कार्य होते हुए देख पाते थे ना। उस जमाने में सच में चमत्कार होती थी। हाँ, ये सच है कि उन दिनों में कलीसिया में चंगाई की सेवकाएं अपने चरम पे थे, लेकिन वो दिन बीत चुकी है भाई और बहनों। ये बात भी एक हकीकत है। उस जमाने में सचमुच में जबरदस्त चमत्कार होती थी, बहुत बड़े बड़े काम होते थे। आपने देखा है वचन में ही ना, मतलब पतरस के छाया तक उन पर पड़ने पर लोग ठीक हो जाते। सोचिए कितनी अद्भुत काम, कितनी चमत्कार होती थी। लेकिन आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा है भाई और बहनों? बेशक आप कहेंगे हो रहा है, हाँ मैं भी मानता हूँ हो रहा है, लेकिन जो यहाँ पर आज के समय में दावा करते हैं ये सारे होने के लिए, मुर्दे जीवित हो गए, लंगड़े चलने शुरू कर दे, अंधे देखने शुरू कर दे ना, ये होता है आज भी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये झूठ है, फेक है। बड़े बड़े सभा लगा के ये सब करने का नाटक करते हैं भाई और बहनों। ये झूठ है, फेक है, टोटल फेक है। आप लोग को समझना होगा कि ये परमेश्वर का नकल है। लोगों को भरमाने के लिए नकल कर रहा है। थोड़ा देर उस व्यक्ति को लगता है कि वो ठीक हो गया, लेकिन वास्तव में उसका समस्या वहीं है। दूसरे दिन जाके उस व्यक्ति को मिले, आप वो व्यक्ति को वहीं पाएंगे। तो ऐसा नकल भी किया जा रहा है भाई और बहनों शैतान के द्वारा। लेकिन ये भी मैं पूरी तरह से खारिज नहीं करता हूँ कि आज के दिन में चमत्कार नहीं हो रही है, ऐसा नहीं मैं कहता हूँ, आज भी होती है। मैंने खुद अपने कलीसिया में ये चीज़ होती हुए देखा है ना। मेरे आंखों के सामने लोग ठीक होते हुए देखा हूँ भाई और बहनों। होता है, आज भी कईयों कलीसिया में होते हैं, लेकिन ज़्यादातर झूठ है भाई और बहनों, नकल। शैतान लोगों को भरमाने के लिए वो कॉपी कर रहा है, वो डुप्लीकेट काम कर रहा है ना, वो नकल कर रहा है भाई और बहनों। इससे हमें सतर्क रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात भाई और बहनों, आज के समय में इतनी बड़ी बड़ी अद्भुत काम क्यों नहीं होती है? क्योंकि आज मेडिकल साइंस बहुत मजबूत हो चुका है ना। परमेश्वर ने इतनी ज्ञान लोगों में दे दी और उस ज्ञान की वजह से लोगों ने मेडिकल साइंस को डेवलप किया है भाई और बहनों। और उस मेडिकल साइंस के द्वारा लोग बड़े से बड़े बीमार को ठीक कर सकते हैं, है ना। तो इस कारण प्रभु को अब ऐसे अद्भुत काम करने की जरूरत नहीं है।
ये बातों को भी हमें समझना पड़ेगा। देखिए उस समय प्रभु को अद्भुत काम करने का पीछे कारण था, क्योंकि उस समय मेडिकल साइंस इतनी मजबूत नहीं थी, लोग बीमार होते थे, है ना। दूसरी बात, लोगों को आकर्षित करने के लिए, अपने ओर लाने के लिए ये सब कार्य करने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन आज जमाना समय बदल चुका है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग उसी तरह मतलब बड़े बड़े स्टेज लगा के ना, जिसके सर पर हाथ लग दो वो वहीं पे मतलब गिर जाते हैं, वो वगैरह वगैरह बहुत कुछ होते हैं। आप लोग समझ पा रहे होंगे ना। ज़्यादातर ये सब नकल है भाई और बहनों, इनसे दूर रहिए। तो मैं इन बातों को भी आपके सामने रखना चाहूँगा ना। उस जमाने के कलीसिया बहुत ही प्रभावी होते थे, है ना। ये बात को हमें समझना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई और बहनों आज के समय में कुछ नहीं हो रहा है। कलीसिया अभी भी बुरे लोगों को अच्छे लोग बनाने में बिल्कुल सक्षम है, और लोग हमेशा एक ऐसी चर्च में आना जरूर चाहेंगे जहां जीवन बदल जाती है। आगे हम यह भी देख पाते हैं कि किस तरह लूका ने अपने समाचार में बताया कि कैसे एक बीमार स्त्री ने यीशु के कपड़ों को छुआ और वह तुरंत ही ठीक हो गया था। लूका 8 अध्याय में हम देख पाते हैं भाई और बहनों। आइए इन वचनों को हम पढ़ते हैं एक बार, तो हम इन हकीकत को समझ पाएंगे। उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। आप सभी को याद होगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह के वस्त्रों को एक महिला ने छू लिया था और उसी समय वो महिला ठीक हो गई थी। और इसी बात पर आधार करते हुए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। अब यहाँ पर भाई और बहनों, प्रेरित प्रभु यीशु मसीह के यही कार्य को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ना। इस तरह लोगों को विश्वास था कि पतरस की छाया के द्वारा भी परमेश्वर उन्हें चंगा कर सकते हैं, बिल्कुल उस बीमार स्त्री की तरह जिन्होंने यीशु के वस्त्र को छूकर चंगाई पाई थी। भाई और बहनों, ये आपके विश्वास पर निर्भर करता है ना। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है ना, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। भाई और बहनों, अगर आपका विश्वास हो तो सब कुछ संभव है। जिस तरह उस महिला ने यीशु मसीह के वस्त्र को छूकर भी वो ठीक हो गई थी, उसके विश्वास ने उसे ठीक किया है ना। जिस तरह पतरस की छाया को छूकर भी लोग ठीक हो जाते, आज भी लोग ठीक हो सकते हैं अगर आपका विश्वास मजबूत हो। मैं तो इतना बोलता हूं कि आप जो खाना खाते हो ना हर दिन, उस खाना को भी आप प्रभु से आशीष करने के लिए प्रार्थना कीजिए, और उस खाना को खाकर भी आपके बीमार ठीक हो सकते हो अगर आपका विश्वास हो तो। मैं इन चीज़ों को अपने जीवन में एहसास कर पा रहा हूँ। उस खाना को खाकर भी मैं ठीक हो रहा हूँ। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ हर दिन कि प्रभु उस खाना को आशीष कर दीजिए, ताकि उस खाना को खाकर मैं अपनी बीमारियों से छुटकारा पा सकूँ, है ना। मेरे लिए आशीष हो, और वो होती है भाई और बहनों। ये विश्वास पर आधारित है। अगर आप विश्वास ना करें तो पतरस भी आके आपके लिए प्रार्थना करे तो कुछ होने वाला नहीं है भाई और बहनों। ये बात को भी हमें समझना होगा। तो इस तरह भाई और बहनों, यह उनके विश्वास के कारण था। अंत में हम देख पाते हैं कि यह पैसेज अशुद्ध आत्माओं से परेशान लोगों को छुटकारा देते हुए हमको दिखाई पड़ती है, जैसे कि 16 पद में कहा गया है ना। और यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारियों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए को ला ला कर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं ना, यरूशलेम के आसपास मतलब दूर दूर नगरों से भी लोग बीमार से चंगाई पाने के लिए आया करते थे, और साथ ही अशुद्ध आत्माओं से सताए हुए लोग भी वहाँ पर आया करते थे। तो प्राचीन समय के लोग सभी बीमारों के लिए अशुद्ध आत्माओं को जिम्मेदार ठहराया करते थे। अक्सर वे मानते थे कि ये दुष्ट आत्माएं उन दुष्ट लोगों की आत्माएं थी जो इस जीवन को छोड़ चुके थे, लेकिन फिर भी वे दुष्ट काम कर रहे थे। यही कारण यरूशलेम के बाहर से लोग आया करते थे, कुछ लोग बीमारियों को लेकर, कुछ दुष्ट आत्मा द्वारा ग्रसित लोगों को लेकर, लेकिन वे सभी ठीक भी हो जाते। परमेश्वर ने लोगों के शरीर और मन को ठीक करने के लिए अपनी शक्ति वहाँ पर दिखाई, और प्रभु ने दुष्ट आत्माओं से उन्हें मुक्त किया। भाई और बहनों, जो भी कुछ हमसे गलत होती है परमेश्वर वो सब ठीक कर देती है। इस बात को हमें समझना होगा। प्रभु में हर चीज़ वो संभव है। अनफॉर्चुनेटली आज के समय में कुछ विश्वासी लोग उनको ये विश्वास नहीं होता है कि आज के समय में दुष्ट आत्मा भी हमारे जीवन में प्रवेश कर सकता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है। ये बहुत ही अजीब बातें हैं। वे पवित्र आत्मा में तो विश्वास करने का दावा करते हैं, लेकिन दुष्ट आत्मा में वो विश्वास नहीं करते हैं। हकीकत ये है कि वो पवित्र आत्मा में भी विश्वास नहीं करते हैं, है ना। परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। पवित्र आत्मा में विश्वास न करने का मतलब परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। सच में वो बोलते हैं मैं विश्वासी हूँ,
वो कलीसिया में आते सब कुछ करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। उन पर जब विपत्ति आती है ना, कोई संकट आते हैं, तो वो दौड़ते हैं दुनिया के आसपास में ना। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ भाई और बहन, जब उनके जीवन में कोई विपत्ति आते हैं, संकट आते हैं, तो वो इसके समाधान के लिए इधर उधर दौड़ते फिरते हैं। वो परमेश्वर के पास नहीं आते हैं, घुटने के बल आके प्रभु से प्रार्थना नहीं करते हैं, क्योंकि उनको परमेश्वर में विश्वास ही नहीं है। वो बोलते तो हैं प्रभु में विश्वास करते हैं, लेकिन प्रभु के पास नहीं आते हैं, वो इधर उधर दौड़ते हैं भाई और बहनों। ऐसे ही लोग दुष्ट आत्मा में भी विश्वास नहीं करते हैं, उनको मजाक लगता है। लेकिन भाई और बहनों, जिस तरह पवित्र आत्मा एकदम एक्टिव है, उसी तरह दुष्ट आत्मा भी बहुत ही सक्रिय है। हर जगह आपको दुष्ट आत्मा दिखाई देगी, है ना। दुष्ट आत्मा हर तरफ है, वो मौके की तलाश में है। बहुत लोगों के जीवन में दुष्ट आत्मा प्रवेश कर गया है, यही कारण वो बीमार होते हैं, उनके जीवन में सब कुछ, उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं, है ना। उन पर बड़ी बड़ी विपत्ति आते हैं, उनका जीवन अशांति बना देते हैं, कोई तो सुसाइड करते हैं, मतलब बहुत कुछ होता है। ये सारे दुष्ट आत्मा का काम हमें आसपास दिखाई देती है भाई और बहनों। दुष्ट आत्मा उतना ही सक्रिय है, अगर इसके विषय में आप समझेंगे ना, तो आप बिल्कुल चकित हो जाएंगे भाई और बहनों। उस जमाने में भी प्रभु यीशु मसीह और उनके शिष्यों ने भी बहुत लोगों के जीवन से दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज भी दुष्ट आत्मा उतना ही एक्टिव है भाई और बहन। ऐसा तो नहीं है ना 2000 सालों में दुष्ट आत्मा भी बूढ़े हो गए और वो गायब हो गया, ऐसा तो नहीं है। दुष्ट आत्मा आज भी सक्रिय है। अगर आप पवित्र आत्मा में विश्वास करते हो तो दुष्ट आत्मा भी आपको मानना होगा। दुष्ट आत्मा चारों तरफ है भाई और बहनों। इससे हम कैसे बचें? अगर हम इसे हल्के से लेते हैं, लापरवाह होते हैं, आप जरूर भी दुष्ट आत्मा के हाथ में पड़ेंगे। अनजाने में आप मौका देते हैं या जानबूझ के भी दुष्ट आत्मा को मौका दे देंगे। दुष्ट आत्मा अगर आपके अंदर प्रवेश कर गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो यही कारण इसे हम हल्के से नहीं लेना चाहिए। तो भाई और बहनों, ये था हमारा आज का विषय कि उस जमाने में किस तरह विश्वासी लोगों को आकर्षित करने के लिए, ताकि उन्हें सुसमाचार सुनाया जाए, वो क्या करते थे हमने देखा है ना। वो मंदिर में इकट्ठा होकर सुसमाचार प्रचार करते थे, अद्भुत काम करते थे, चमत्कार चिन्ह होता था, जिस वजह से लोग आकर्षित होते थे, उन्हें सुसमाचार सुनाया जाता था। बहुत लोग उनसे मिलना मतलब वो कंफर्टेबल फील नहीं करते थे, कुछ लोग उनमें जुड़ जाते। तो ऐसे प्रक्रिया था भाई और बहनों। बेशक आज के ज़माने में तरीका बदल गया है ना, सुसमाचार सुनाने के ये प्रक्रिया बदल गया है, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदलाव हो रहा है। लेकिन उस जमाने में जो किया जाता था वो आज भी इफेक्टिव है ना। ये आज भी इफेक्टिव है भाई और बहनों। और उस समय के जो सेवक है उससे आज हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये विषय को हमने आज इस तरह समझाया। होपफुली ये हमें हेल्प करेगी बहुत सारी चीज़ों को समझने में। तो आशा करता हूँ ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत लाभदायक होगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो और समझ में आती है तो अपने फ्रेंड रिलेटिव सभी के साथ शेयर कीजिए। तो भाई और बहनों, आज के लिए हमारे अध्ययन को यहाँ समाप्त करते हैं। अगले अध्ययन में जरूर हम मिलेंगे। हमारे साथ बने रहिए। प्रभु आप सबको आशीष करे। जय मसीह की।